मेरे पास माउंट आबू में एक बिजनेसमैन है, तो वो आए दिन मेरे पास आके रोते रहते हैं। आए दिन उसका बेटा अमेरिका में सेटल है, बिजनेसमैन है, पैसा की कमी नहीं है उसको। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे 3-4 बीमारियां हैं, 3-4 गोली खाते हैं, परंतु आए दिन रोएगा मेरे पास आके, डॉक्टर साहब मैं थक गया हूँ, मैं तो गोली नहीं खा सकता हूँ, मैं खा खा के तंग हो गया हूँ, बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ, मैं थक गया हूँ, बिल्कुल जो होगा होगा, गोली खा के भी मरना है, नहीं खा के भी मरना है, मैं तो गोली नहीं खाऊंगा, अब जो होगा होगा। मैं पूछता हूँ अच्छा आज सवेरे क्या नाश्ता करके आए? पराठा खा के आया। कितना पराठा खाया? 4 पराठा खा के आया। मैं कहता हूँ 4 पराठा खा के थक नहीं गया और 4 गोली खा के थक गया। सोचो ना, ये एक बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, 4 ड्राई फ्रूट समझ के खा लो ना, इसमें थकने की क्या बात है? तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, एम्पावर करना पड़ता है। तो इसलिए बी माना बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन, एंड ई माना ठीक ही बताया एक्सरसाइज, बट साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी। लोग आधा घंटा एक्सरसाइज करके आएंगे, फिर 16 घंटा टीवी के सामने बैठ के टीवी देखते रहेंगे, हो गया बस कल्याण। आज हम सभी विज्ञान के युग में, हमारे पास सबके घर घर में सब प्रकार के विज्ञान के साधन होने के कारण आज हम सभी आलसू हो गए हैं, सिडेंटरी हो गए हैं। हमें मेहनत करना जरूरी है, लेकिन कोई नहीं करता है। विदेश में आप जाइए, लोग लेटरिन भी साफ करते हैं, कार भी अपनी सफाई करते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप गार्डन अगर ठीक मेंटेन नहीं किए तो फाइन आ जाएगा, आपको हैवी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। और हमारे देश में थोड़ा सा पैसा हो गया, बस देख लो बन जाते हैं सेठ और सेठानी, हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। कोई पानी लाके देगा तो पिएंगे, कोई फोन लाके देगा तो सुनेंगे, बजता रहेगा, घंटी उधर उठाएंगे नहीं जाके। अरे अपने खुद का काम करना है, अपने घर का काम करना है, चाहे चाहे झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो, कपड़े धुलाई करो, कुछ करो, करो अपने लिए। मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, लंबे समय तक बैठे रहने से ही सारी बीमारी होती है। तो एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी दोनों की आवश्यकता है, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ साथ टी मना टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। आपको डायबिटिक लाइफ में क्या क्या चेक करना है, कब कब चेक करना है, समझना जरूरी है। नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि एक साइलेंट बीमारी है। एक दिन सडन एकदम फ्लेयर अप होके कॉम्प्लिकेशंस, आप बहुत बुरी हालत में आएंगे। इसलिए समय पर चेक करना जरूरी है, लोग करते नहीं है, समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। मेरे पास 4-4 साल के बाद भी कई पेशेंट आते हैं, मैं कहता हूँ कैसे हो? कहते डॉक्टर साहब बहुत अच्छा हूँ, आपका ही तो इलाज चल रहा है, मैं किसी दूसरा डॉक्टर के पास गया ही नहीं, आप जो लाल गोली देते हो ना वही खाता हूँ, जो पीला वाली और लाल वाली वही खाता हूँ। आपका शुगर कैसा है? तो शुगर कब चेक किया था? वो जो 4 साल पहले चेक किया था। तो लोगों को समझ नहीं है क्या चेक करना है, कब चेक करना है, क्या क्या करना है, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। तो टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग, वो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और साथ में अगेन ई मना एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। डायबिटिक लाइफ में खाली गोली खाना इलाज नहीं है। आप जो सुन रहे हो, जो एजुकेशन है, ये भी एक इलाज है, लेकिन साथ साथ आपको एम्पावर करने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी आवश्यकता है। बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डिजीज, किसका किडनी खराब हो गया, किसके आंखें रोशनी कम हो गई, किसके न्यूरोपैथी हो गया, तो और ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो हमें मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाए, मैं तो सबको ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत सारे आपको मोटिवेट भी करेंगे, एम्पावर भी करेंगे, परंतु वास्तव में डॉक्टर्स का धर्म है सभी को मदद करना, उमंग उत्साह बढ़ाना, उसमें हौसला देना, ना कि उनको डीमोटिवेट करना। लेकिन दुख का विषय है, क्या कहूं, मेरे पास एक लेडी आई थी 35 साल की उम्र की, उनका शुगर कभी कंट्रोल नहीं, 300-400 शुगर हमेशा, सारा रिपोर्ट देखा कभी भी 300 से नीचे नहीं।
मैं देखने के बाद मैं बोला बहन जी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। तो मुझे ऐसे देखते रही, एक ब्लैंक फेस। मैं बोला क्या देख रहे हैं? कहता है डॉक्टर यू आर द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, कहाँ कहाँ नहीं आई, जो भी मेरा रिपोर्ट देखता है कहता है तुम तो गए काम से, अभी ज्यादा से ज्यादा और 5 साल। अगर कोई डॉक्टर किसी को ऐसा कहे तो क्या हाल होगा आप सोच लो। मोटिवेट करना पड़ता है, हौसला बढ़ाना पड़ता है। तो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एंड लास्ट में एस मना स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। क्योंकि स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक, जिसको तनाव होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, उनको ही हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको ही हार्ट अटैक होता है, उनको ही डायबिटीज होता है, उनको ही कैंसर होता है, उनको ही स्ट्रोक होता है। तो 60% ह्यूमन इलनेसेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। तो जब तक आप तनाव मुक्त नहीं रहेंगे ये बीमारी से कोई बचा ही नहीं सकता आपको। और ये कारण है हमारे जीवन में एक इम्बैलेंस हो गया है हमारे लाइफ। किसी का जीवन संतुलित नहीं है अभी आज के ज़माने में। हम अपने जीवन को संतुलित जब तक नहीं बनाएंगे, तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, ये बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से बच ही नहीं सकते। इसीलिए ये 8 बातें जो आपको बताया, इसको एक सुंदर पिक्चर के साथ में आपको डिपिक्ट करके डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, सुनिए। जैसे किसी टेबल में 4 लेग्स होते हैं, इस प्रकार डायबिटीज के भी 4 फाउंडेशन से हैं। ये आधार स्तंभ है। एक है डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज, तीसरा है दवाई, चौथा है मॉनिटरिंग अर्थात टेस्ट। ये 4 फाउंडेशंस हैं। अगर इसमें से एक भी पांव अगर टूट गया एक टेबल का तो क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। इसी प्रकार ये 4 बातों का आपको संपूर्ण संतुलन रखना जरूरी है। लेकिन किसी टेबल में मान लीजिए ऐसे 4 खाली पहिया है, लेकिन उसके ऊपर एक खाली फ्रेम है, इसके ऊपर जो टेबल टॉप है वो नहीं है। तो क्या मतलब है? टेबल क्या काम का है? और टेबल टॉप है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आप कितनी भी अच्छी दवाई लो, कितने भी एक्सरसाइज करो, आपको एजुकेशन ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है डायबिटीज के बारे में, इट इज ऑल मीनिंगलेस। तो एजुकेशन इज दी ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। इसलिए मैं आपको यहाँ आया हूँ। भले आपको पर्सनली कंसल्टेशन करके आपको दवाई नहीं लिखूंगा कि देखूंगा नहीं, परंतु जो बातें मैं आपको शेयर करूंगा, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू कि आप जाइए किसी हॉस्पिटल में, कोई आपको सब समझा के सबको बताता है सब कुछ, जो बातें आपको समझाएंगे कोई नहीं बताएगा, किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं भी अगर माउंट आबू होता तो इतने समय आपको नहीं दे पाता। वहाँ हमारी टीम है, हम सभी मिलके जो भी जाते हैं इलाज के लिए सबको अवेयरनेस देते हैं, एजुकेट करते हैं। परंतु यहाँ जितना समय मैं फ्रीली आप सभी को सुना रहा हूँ, ऐसा माउंट आबू में मैं भी नहीं दे पाता। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज द फाउंडेशन। और इसके ऊपर ये जो देख रहे हो, ये क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? द आर्ट ऑफ बैलेंस एंड स्ट्रेस फ्री लिविंग। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेला नहीं रह सकता है। इसलिए यहाँ देखिए 2 व्यक्ति को दिखाया हूँ, दोनों सेम पोस्चर में खड़े हैं। तो डायबिटिक लाइफ में हमारे तनाव के कारण ये जो बीमारी होती है, तनाव हमारे जीवन में कई बातों में असंतुलन है। हम जो आपस में हमारी व्यवहारिक संबंध है, ह्यूमन रिलेशंस सबसे टफ सब्जेक्ट है लाइफ का। अनेक प्रकार के व्यक्ति, अनेक प्रकार की भावनाएं, अनेक प्रकार की चिंताधारा लेके अनेक प्रकार के लोगों के इंटरेक्शंस में हम आते हैं, परंतु उन लोगों के साथ हमें कैसे समझौता करके एक समरसता, एक हार्मोनियसली कैसे हम मिलजुल के जिए, वो कला जिसने सीखा है वास्तव में वही सफल है, वही सक्सेस है। जिनको नहीं आता है उसको ही तनाव होता है, उसको ही टेंशन होता है। आप सबको नहीं कह सकते हो मैं जैसा चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं। हमको कभी कभी मोल्ड खुद को होना पड़ता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है, सबके साथ घुल मिल के एक रस होके अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं जो मोल्ड होता है वो गोल्ड बनता है, जो अकड़ के रहता है वो तो मुर्दा है। तो जीवन में कैसे तनाव मुक्त रहें, कैसे बैलेंस की कला सीखें, वो सारी बातों को, ये 8 बातों को लेके अगर हम किसका उपचार करते हैं, इसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो होलिस्टिक अप्रोच में 8 बातें आपको बता रहा था।
क्या क्या? एक है डी एडिक्शन, हेल्दी डाइट, रेगुलर चेकिंग, नियमित एक्सरसाइज, बैलेंस रखना, दवाई नियमित खाना, मेडिटेशन करना, एजुकेशन लेना। ये 8 बातों के साथ अगर हम इसका उपचार करें, ये बीमारी सदा के लिए हमारे बस में नहीं रहेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। डाइट आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी ने कहा डाइट इज अ बेसिक एंड एफिशिएंट टूल फॉर एंश्योरिंग शुगर कंट्रोल। जीवन में अगर शुगर को कंट्रोल करना है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जबरदस्त रोल है। और डी एडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी शौक से पहले सिगरेट को पीता है, बाद में सिगरेट आदमी को पीता है। आदमी पहले शौक से बोतल पीता है, बाद में बोतल आदमी को पीता है। डी एडिक्शन हमारे स्वास्थ्य को के लिए बहुत आवश्यक है, डायबिटिक लाइफ में खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर एडिक्शन है तो डायबिटिक लाइफ के लिए बहुत ही खतरा है। जिसमें चाय भी है, चाय कॉफी, एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफी, दे आर ऑल्सो एडिक्टिव सब्सटेंसेस। जो चाय नहीं पीता है, देखना चाय नहीं पीने से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, चाय नहीं पीने से सिर दर्द शुरू हो जाएगा, चाय नहीं पीने से उसको बेचैन लगेगा, फ्रेश नहीं लगेगा। एडिक्शन है, क्यों लें इसको? आप अगर 1 कप चाय डेली छोड़ेंगे, मैं गारंटी देके कहता हूं साल में आपका 5 किलो वजन कम हो जाएगा। जो मोटे हैं खास, चाय, दूध और चीनी वाला चाय अगर कोई पीता है, उसमें इतनी कैलोरी है कि साल में 5 किलो वजन घट जाएगा। और चाय हमारे देश में 200 साल पहले तो चाय कोई पीता ही नहीं था, कोई पीता ही नहीं था। अंग्रेज लोग पहले बार चाय का पौधा लेके हमारे देश में लाए और उगाए, और सबसे पहले चाय सबको मुफ्त पिलाए। यहाँ जो भी 50+ बैठे हैं, पता होगा बचपन में आप 2 चाय के ब्रांड बहुत फेमस था इंडिया में, लिप्टन और ब्रुक बंड। याद है सभी को? लिप्टन एंड ब्रुक बंड। सबसे पहले विदेशी लोग हमारे देश में ये चाय कैन कैन बना के मुफ्त पिलाए लोगों को। और आपको पता है मुफ्त मिलने से लोग जहर भी पी जाएंगे। तो मुफ्त पी पी के जब एडिक्शन हो गया तो फिर वो सेल करना शुरू कर दिए। और आज भी भारत का बेस्ट क्वालिटी चाय विदेश में चला जाता है, वहां से खाली रैपिंग होके उसको खाली पैकिंग चेंज कर दिया जाता है और आता है भारत में वही चीज, और वो 10 गुना रेट दे के हम खरीदते हैं। कितना बुद्धिमान है। आप कभी आसाम जाके चाय, जो इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, देख लीजिए, आपको चाय पीने की कभी इच्छा नहीं होगी। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। पहले तो पौधे से माताएं पत्ता तोड़ते हैं, उसको लेके चॉपिंग किया जाएगा, उसको फिर उबाला जाएगा, उसको फिर सुखाया जाएगा, उसमें फिर कलर डाला जाएगा, फिर उसको कितने प्रोसेसिंग होती है। और जैसे जैसे आप देखोगे ना, आपको इच्छा नहीं होगी ये सब पीने की। क्यों पिए हम? हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारे देश में पहले कोई आता था तो उसको दूध पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, छाछ पिलाते थे, कम से कम नींबू पानी पिलाते थे। आजकल कोई आता है तो चाय, वही फैशन हो गया है। तो एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफी ये भी बहुत नुकसानकारक है। एडिक्शंस कोई भी हो वो नुकसानकारक है। इसी प्रकार एक्सरसाइज इज द बेस्ट पॉसिबल इंसुलिन सेंसिटाइजर, बेटर देन एनी मेडिकेशन वी करेंटली हैव अवेलेबल। दुनिया में जितने भी डायबिटीज के लिए दवाई मिलती है, सबसे सस्ती दवाई है एक्सरसाइज। 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। हमारे बॉडी में इंसुलिन सेंसिटाइज हो जाता है, अर्थात शरीर में इंसुलिन होते हुए भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो काम नहीं करता शुगर कंट्रोल में, तुरंत काम करना शुरू करता है। मेरे पास यूके से 4 पेशेंट आए थे, सब अंग्रेज थे। चारों को एडमिट किया, शुगर सभी का 300-400। मैं सबका दवाई चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो भारत की दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि वहां मिलेगा नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। तो मैं बोला ठीक है, आपकी दवाई नहीं चेंज करता हूं, लेकिन बाकी जो बातें मैं आपको बताता हूं आपको पालन करना पड़ेगा, तो ही एडमिट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो एग्रीड। मैं सबको एडमिट किया। सवेरे 1 घंटा एक्सरसाइज, शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज, अभी भी कराता हूं, कोई भी आते हैं तो दोनों टाइम 1-1 घंटा एक्सरसाइज कराया। दूसरे दिन ही उनका शुगर इतना डाउन हो गया कि उनके जो डोज खा के 300-400 शुगर था, आधा करना पड़ा। और 5वां दिन जिस दिन डिस्चार्ज किया, 1/4 मेडिसिन देके मैं डिस्चार्ज किया, शुगर एकदम कंट्रोल। तो वंडरफुल, वो फीडबैक फॉर्म में लिखे गए कि वंडरफुल, वी नेवर इमेजिन दिस। तो एक्सरसाइज सबसे बहुत सुंदर दवाई है
जो आपके लाइफ के लिए बहुत अनिवार्य है। और कभी अब अगर आपको दवाई की आवश्यकता है, हम नहीं चाहते हैं आपको दवाई लेना पड़े या इंजेक्शन देना पड़े, लेकिन अगर बिना दवाई बिना इंजेक्शन से चलता है जितना दिन चलाइए, लेकिन एक समय आता है जब सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं काम चलता है, तब फिर दवाई की आवश्यकता होती है। लेकिन कई पूछते हैं कि क्या आयुर्वेदिक खाएं, एलोपैथी में कॉम्प्लिकेशन होगा, वो होगा, फलाना होगा। मैं कहता हूँ जो करना है करो, लेकिन आपका शुगर कंट्रोल होना है जरूरी है। अगर नहीं है, क्योंकि मैं एलोपैथी पढ़ा हूँ, मैं एलोपैथी की बातें बता सकता हूँ आपको। एलोपैथी में, मेडिसिन में जो है जैसा है सबके सामने क्रिस्टल क्लियर है, उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है सबके सामने खुली किताब है। लेकिन बाकी पथीज है, मैं उनका निंदा तो नहीं कर रहा हूँ, इतनी स्टडीज, इतनी रिसर्च, इतने ये सब बातें नहीं हुई है, खाली कहते हैं इससे नहीं होगा। आप डू नो अमेरिका में आयुर्वेदिक मेडिसिन बैंड है, नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि आयुर्वेदा सेफ हम कहते हैं, लेकिन इसमें मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, शंख भस्म, लौह भस्म, क्या क्या भस्म जो बनाते हैं, हेवी मेटल पॉइजनिंग होकर कितने लोगों के डेथ हुआ है। तो अमेरिका में बैंड है बिल्कुल, आयुर्वेदिक वहाँ यूज ही नहीं होता है, अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोई भी चीज सेफ नहीं है दुनिया में, कुछ भी सेफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको अगर आवश्यक है और आपका शुगर कंट्रोल होता है, चाहे आप होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, कुछ भी लो, मैं मना नहीं करता हूं, नहीं तो एलोपैथी मेडिसिन तो है ही है, इसमें कंट्रोल होगा ही 100%। ठीक है। और साथ साथ एजुकेशन इज द ट्रीटमेंट एंड टेस्ट एंड मॉनिटरिंग मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डायबिटीज मैनेजमेंट। टेंशन फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीवन में आप टेंशन फ्री रहना नहीं सीखे हो, जीवन में मैं कहूंगा आपने कुछ नहीं सीखा है। कितनी भी डिग्रियां हो, कितने भी महल माड़ी हो, कितने भी गाड़ी मोटरें हो, आपने कुछ नहीं सीखा है। जीवन में तनाव मुक्त रहना, जीवन सीखना जरूरी है, नहीं तो हम बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। सो टू इंक्रीज योर इनर स्ट्रेंथ, टू कीप योर ए मेंटल इक्विलिब्रियम एंड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जीवन में सदा एक बहुत आनंदमय जीवन जीना है, तनाव से मुक्त होना है, मानसिक शक्ति को बढ़ाना है, सदा एक रस स्थिति, मानसिक स्थिति बनाए रखना है। तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा मेडिटेशन सीखने की आवश्यकता है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आगे में। लेकिन खाली ये बहनों के लिए आवश्यक नहीं है, भाइयों के लिए भी आवश्यक है। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और जीवन में बैलेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वो माताओं को डबल सैल्यूट करता हूँ जो नौकरी भी कर रहे हैं, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, हर बात का बैलेंस करके चल रहे हैं। तो देखिए, द आर्ट ऑफ बैलेंस, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन, ये चार बातों का हम संतुलित करके चलते हैं तो ही जीवन सुखद होता है। माउंट आबू में जो हेड प्रोग्राम हमारे मनोज भाई बता रहे थे, प्रोफेसर मनोज, होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट जो प्रोग्राम चलाते हैं, ग्लोबल हॉस्पिटल, दिस इज ए होलिस्थल, इट इज ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सेंटर, इट इज ए मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, परंतु सुपर स्पेशलिटी यहाँ नहीं है। एक सेकेंडरी कैडर ऑफ हॉस्पिटल है, कार्डियक, न्यूरो आदि नहीं है, परंतु डायबिटीज के लिए खास यहाँ जो हम डिपार्टमेंट है, सारे भारतवर्ष, विदेश से भी मेरे पास पेशेंट आते हैं। और आपको हंसी आएगी, भले हम भारत, हमको डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल किए हैं, परंतु चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे जर्मनी हो, मैं सारे वर्ल्ड के पेशेंट देख चुका हूं। हम लोग फार मोर बेटर देन अदर्स, आई टेल यू, गर्व से ताली बजाओ। क्योंकि आप, मेरे पास यूके से पेशेंट आते हैं, मैं देखता हूं उनका ब्लड प्रेशर एकदम हाई, कहता हूं क्या आप ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं कराते थे क्या? कहते नहीं, मेरा तो 1 साल हो गया चेक नहीं हुआ है कभी। मैं कहता हूं आपका जीपी क्या करता है? आप जाते हो तो आपका जनरल प्रैक्टिशनर चेक नहीं करते हैं? कहते हो चेक नहीं करते हैं। आप कभी नहीं बताते हो मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो? कहते हम जब कहते हैं, कहते तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं? वहां कोई इमरजेंसी होती है तो सालों साल तक उनका वेट करना पड़ता है,
एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए। हमारे पास कोई आता है तो सवेरे आया, शाम को ऑपरेशन करके जा भाई, कल दूसरे दिन। लोग इतने खुश हो जाते हैं, वहाँ सालों तक इंतजार करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कितना भी इमरजेंसी है, 5 घंटा लगता है डॉक्टर को मिलने के लिए, डॉक्टर देखने के लिए, इमरजेंसी डॉक्टर। हम भले भारत हमारा जो है जैसे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे देश विदेश के लोग आते हैं माउंट आबू, कहते हैं ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। तो हम जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और वही हालत लोगों की देखता हूं जो हमारे देश में है, चाहे वो विकसित कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो इसलिए मैं एक नया परिकल्पना लेके माउंट आबू में स्टार्ट किया हूं कि होलिस्टिक रीति से ही बीमारी को ठीक किया जाए। इसलिए सारे भारतवर्ष तो क्या, सारे देश विदेश से लोग आते हैं। कोई भी आता है वो जरूर ठीक होके जाएगा, कंट्रोल होके जाएगा, उसके सारे सिम्टम्स ठीक होके जाएगा। परंतु माउंट आबू में ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है। मैं आप इतने भाई बहनों को व्यक्तिगत रूप में उपचार, आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, संभव नहीं है। आपका सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा चेकिंग सब हो नहीं सकता है। लेकिन वहाँ कोई आता है, 5 दिन के लिए मैं भर्ती करता हूँ। संडे को शाम तक पहुँचने के लिए बताता हूँ। संडे रात को स्वागत किया जाता है, सबको वेलकम किया जाता है, प्रोग्राम ब्रीफ किया जाता है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन कंप्लीट पूरा चेकिंग, ट्रीटमेंट सब होता है। मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज होता है, मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन सिखाया जाता है। डायबिटीज़ क्लासेस दोपहर को, रात को किया जाता है। आपके आँखों की चेकिंग, दांतों की चेकिंग, हार्ट का चेकिंग, थायराइड चेकिंग, कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग, लीवर किडनी की चेकिंग, पैरों की चेकिंग, सब कुछ कंप्लीट चेकिंग करके आपको संपूर्ण उपचार दिया जाता है। कोई भी आता है तो एकदम ठीक होके जाता है। फ्राइडे को शाम तक कोई जा सकता है, और इसमें होलिस्टिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। डायबिटीज़ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सिखाया जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो किसी भी हॉस्पिटल में नहीं कराएगा, आपका स्ट्रेस से कैसे रिलीफ हो स्पिरिचुअलिटी के साथ, वो भी सिखाया जाता है। और वहाँ उसका रूट कॉज को निवारण किया जाता है, खाली दवाई से उपचार नहीं। लेकिन वहाँ अगर आपको किसी को आना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है। वहाँ सब प्रकार के कंसल्टेंट्स हैं, हमारा डेंटल डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट, अंडर वन रूफ यू विल गेट ऑल द ट्रीटमेंट देयर। सब कुछ है हमारे पास, जिसको जो चाहिए मैं करा देता हूँ। इवन गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना, इवन पंचकर्म करा देना, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है, मैग्नेटोथेरेपी कराना, सब प्रकार का हमारा पर्पज है ठीक होके जाए। अगर कोई वहाँ आके पार्टिसिपेट करना चाहता है तो एक नंबर नोट कीजिएगा, ब्रदर ऋषि राज। पहले से अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा तो ही वहाँ, क्योंकि बहुत भीड़ भड़ाका करना हमारा लक्ष्य नहीं है। वहाँ कमर्शियल पैसा इनकम करना भी वो हॉस्पिटल का लक्ष्य नहीं है। सेवा भाव से ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से किया गया है। तो ये हमारे PRO हैं, पेशेंट रिलेशन ऑफिसर, इनका नाम है ब्रदर ऋषि राज। इनका मोबाइल नंबर है 9414024068, 9414024068। तो आपके लिए बेड बुक करके हम रखेंगे, उसी अनुसार इलाज होगा। और वहाँ हमारा पूरा टीम है, सभी मिल के ही उपचार करते हैं। तो सभी दिल से एकदम गदगद होके दुआएं दे के आते हैं। जैसे हमारे मनोज भाई सुनाए, पुणे से तो बहुत लोग होके वहाँ आए हैं, यहाँ शायद नहीं पहुँच पाए होंगे। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, यहाँ से जाके वहाँ ट्रीटमेंट करा के आते हैं। और एक फ़ोन नंबर है, वो एक्चुअली छुट्टी पे है इसलिए नहीं दिया, ऋषिराज भाई को कम कर सकते हैं। सो वेलकम टू ग्लोबल हॉस्पिटल। आप कभी, मैं तो कहूँगा यहाँ जो बातें मैं आपको सिखाऊंगा पहले जीवन में अडॉप्ट कीजिएगा। यहाँ आपके लोकल डॉक्टर से इलाज कराइएगा। आप देखिए आपके जीवन में आपका अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका BP कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके सिम्टम्स, आपके न्यूरोपैथी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कभी भी उधर वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे खुद के अगर ब्रदर सिस्टर आए कि मेरे माँ बाप आए, जिस प्रकार इलाज करूँगा आप सभी भाई बहनें भी आएंगे तो उतना ही रेस्पेक्ट से, उतने लगन से आपका इलाज करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्मा
ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य संचालिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के कुशल नेतृत्व में आज विश्व के 120 देशों में संस्था के 8,500 सेवा केंद्र हैं। इन सभी सेवा केंद्रों का संचालन हेडक्वार्टर से होता है। माउंट आबू यहाँ की शीतल पहाड़ियों के बीच स्थित है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर। माउंट आबू में मुख्य परिसर है मधुबन और ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड एवं आबू रोड पर विशाल शांति वन परिसर है। इन सभी परिसरों में पूरे साल विश्व भर से लोग कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग और रिट्रीट के लिए आते रहते हैं। इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न करने हेतु प्रत्येक परिसर में विभिन्न सभागृहों का निर्माण किया गया है। इन सभागृहों में 1500 से लेकर 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। शांतिवन परिसर में विशाल डायमंड हॉल में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इनमें एक ही समय में 25 भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है। यहाँ आए सभी भाई बहनों को स्वयं की सत्य पहचान, परमात्मा का परिचय और समय की पहचान देने के लिए आर्ट गैलरी और म्यूजियम का निर्माण किया गया है। ज्ञान की समझ के साथ साथ योग की अनुभूति के लिए मेडिटेशन कक्ष भी बनाए गए हैं। यहाँ के शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशंस सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इन परिसरों में 20,000 तक भाई बहनों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था है। यह परमात्मा का घर सबका अपना घर है। यहाँ आने पर छोटे बड़े सभी को अपने ईश्वरीय परिवार की अनुभूति होती है। ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।